सबको जय मसीह की इस नई सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम पढ़ते हैं वचन, आज के वचन लूका और उसके 6 अध्याय 40 पद से लेकर 49 पद तक हम पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हालेलुया। जैसे विश्वास है नहीं और सिर्फ हे प्रभु कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोगों का आदत है हर बातों में हे प्रभु ऐसा करते रहते हैं। तो परमेश्वर का नाम हम पहले तो बिना बात के ना लें, व्यर्थ में ना लें। और जब हम पुकारते हैं तो सच्चे मन से पुकारें, क्योंकि हर कोई हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य जाएंगे नहीं, वचन में लिखा है। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर उसके पास आता है, आगे हम एक एग्जाम्पल है उसमें सीखेंगे कि कौन है जो सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो उनकी बातें सुन करके मानता है वो किसके समान है। 48 पद में पढ़ेंगे, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। हमारा विश्वास की नींव है, वो नींव हमारे क्या सोच के हम परमेश्वर के पास आए। क्या हमने चंगाई छुटकारा पाने की लालच में आए या धन दौलत पाने की लालच में। कई लोग तो सोचते हैं, उनकी सोच विचार ऐसा होता है कि मसीह में आने के बाद तो बस पैसा ही पैसा है। ऐसा कोई बात नहीं है। विश्वास ही हमारा सब कुछ, एक कीमती धन है विश्वास। तो जो प्रभु के पास आते हैं ना, वो चट्टान पर जो अपना नींव बनाते हैं, वो है जो आंधी तूफान आए या लहरें बहे वो हिलता नहीं है। वो उस मनुष्य के समान है जिसका नींव परमेश्वर पर लगा हुआ है, जिसने कोई लालच करके नहीं आया या फिर खुशी आनंद के लिए नहीं आया। वो आया एक शांति पाने के लिए परमेश्वर के पास। हम संसार में भटके हुए थे, हमें कोई आशा नहीं था, मगर हमारे एंड वक्त में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हमने मृत्यु के अंत आने तक हमने जो दुख उठा रहे थे, परमेश्वर ने हमें संभाला। और एक ऐसे लोग जो बोझ पाप और दुनिया में हर प्रकार के ठोकरों से गिरे हुए लोग परमेश्वर को जानते हैं तो एक नई जीवन पाते, नई शांति पाते, एक नया जन्म पाते हैं, वो उनके समान है। और वचन बताता है कि बाढ़ आएगी इस घर में या बाढ़ आए घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सके क्योंकि वो पक्का था। 49 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब वह धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हम घर बनाते हैं तो एक पक्की नींव डालते हैं। जितना आप नींव पक्की रखेंगे, जितना आप उनकी नींव मजबूत रखेंगे, घर आपका कैसा भी हो वो नहीं गिरेगा। जड़ मजबूत होनी चाहिए। वैसे हमारा विश्वास की जड़ है। जब हम नींव मजबूत रखते हैं, हमारे जीवन में कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी समस्या आए, हमें ना तो हिला सकेगी ना गिरा सकेगी, क्योंकि हमारा प्रेम यीशु मसीह से है। हमें कुछ मिले या ना मिले, हम परमेश्वर का प्यार पाते हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है। आगे हमारे लिए खुदा ने क्या सोचा हम नहीं जानते, मगर हम जैसे कई लोग गलती कर जाते हैं तो प्रार्थना ही बंद कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप मनुष्य हैं। अगर आपसे गलती हो जाता है, पाप में गिर जाते हैं, कभी अपने जीवन में आप मसीह में नियंत्रित नहीं रह पाते, कोई बात नहीं, आप गिर गया तो प्रार्थना करें, उठे, नींव को मजबूत रखें। और कभी भी आपके जीवन में परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कभी भी नहीं गिरोगे। ये परमेश्वर का विश्वास की नींव आप मजबूत रखेंगे तो, आप आज्ञा को मानेंगे तो
नहीं तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। आपने सही उद्देश्य से लेकर खुदा के पास नहीं आया तो चंगाई के लिए आएंगे। चंगाई ज़रूरी नहीं है मिले, किसकी कैसी छुटकारा हम नहीं जानते। अब मिलता तो 100% है, मगर हो सके अगर आपसे चंगाई के लालच में आया, विश्वास नहीं रखा और आपको चंगाई नहीं मिला तो आप छोड़ दोगे। चमत्कार देखने के लिए आओगे तो चमत्कार के पीछे भागने वाले भी टिक नहीं सकेंगे। इसलिए प्रभु के प्रेम के लिए आओ कि उसने ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वैसे ही हम प्रेम के लिए आए प्रभु के, और उसका प्रेम ही है जो हमें हर एक परेशानी से बचाता है, हमारी सहायता करता है। और परमेश्वर से अगर आप प्रेम रखते हैं या उनकी आत्मा के अनुसार आप चलते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए। आत्मा मनुष्य के स्वभाव से अपोजिट है, आत्मा का स्वभाव। आप आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रखें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।